नमस्कार दोस्तों, जिन्होंने भी प्री क्लियर किया है उम्मीद करता हूं अपने मेंस की पढ़ाई में जोर शोर से लगे होंगे क्योंकि बहुत ही कम दिन बचे रह गए हैं और एक तरह से कहें कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और मई के लास्ट मंथ में ही मेंस के पेपर हैं। तो ऐसे में आप सब अपनी पढ़ाई कंटिन्यू बनाए रहिए। थोड़ा सा भी अगर आपको भटकाव महसूस होता है तो अपने आप को उस भटकाव से बचाने की कोशिश करिए और पढ़ाई की मेन स्ट्रीम में लगातार अपने आप को लगाए रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ़ोन आया था, मैसेजेस आया था जिसमें वो ये कह रहे थे कि वो फोकस्ड नहीं रह पा रहे हैं, वो पढ़ाई में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इनमें से ज़्यादातर मैसेजेस उन कैंडिडेट्स के हैं जिन्होंने प्री क्वालिफाई नहीं किया है लेकिन वो चाहते हैं कि वो लगातार पढ़ाई में बने रहें और ऐसे स्टूडेंट्स के साथ मेंस की तैयारी करें जो अभी मेंस दे रहे हैं, ताकि उन्हें अपना स्टेटस भी पता चल पाए कि अगर उनका प्री क्लियर हुआ होता तो वो इस बार मेंस में कैसा परफॉर्म कर पाते। तो अगर आपके साथ ये दिक्कतें आ रही हैं कि आप पढ़ने बैठ रहे हैं लेकिन आपका मन पढ़ने में नहीं लग रहा है, थोड़ी देर बाद ही अपनी सीट को आप छोड़कर खड़े हो जा रहे हैं और कुछ दूसरा काम करने लग रहे हैं, तो एक छोटी सी टेक्निक आपको बताता हूँ। वैसे तो ये टेक्निक काफ़ी फेमस है और आप में से ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता वो इस टेक्निक को अपनाएं और ऐसा करके देखें। निश्चित तौर पर आपको आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ा हुआ नज़र आएगा और आप पाएंगे कि आपका मन जो है पढ़ने में ज़्यादा लग रहा है। ये जो टेक्निक है इसको पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। पोमोडोरो टेक्निक ये है जो ये तय करता है कि आपको कितनी देर बैठकर पढ़ना है और कितनी देर फिर से रेस्ट लेना है। अगर आप रिसर्च को पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि जो आपका ब्रेन है, जो आपका माइंड है, वो अपने आप को 45 मिनट से लेकर 50 मिनट तक की मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेट रख पाता है। इसके बाद वो डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है वो कम होने लगती है। तो पोमोडोरो टेक्निक हमको ये बताता है कि आप दो तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। एक फार्मूला 25-5 का और दूसरा फार्मूला है 50-10 का। 25-5 का फार्मूला ये कहता है कि आप 25 मिनट पढ़िए और 5 मिनट ब्रेक ले लीजिए। 50-10 का फार्मूला ये कहता है कि आप 50 मिनट पढ़िए और 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। तो इस तरह से जब आप 25 मिनट का स्लॉट या 50 मिनट का स्लॉट एक साथ बैठने के लिए करते हैं और उसके बाद जब आप 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो पाती है और आपके ब्रेन को ये पता होता है कि एक निश्चित स्लॉट के बाद आप ब्रेक लेने वाले होते हैं, तो आपके ब्रेन में डोपामाइन का जो लेवल है वो भी मैनेज रहता है और इस तरह से आपका कंसंट्रेशन का लेवल बना रहता है। तो इसमें से आपको जो भी हेल्पफुल हो, अगर आपका मन बिल्कुल भी पढ़ने में नहीं लग रहा है तो आप 25-5 का स्लॉट अप्लाई और आप थोड़ी देर बैठ के पढ़ पा रहे हैं तो आप 50-10 का स्लॉट अपनाइए। और एक बार ये जो स्लॉट अपनाएंगे, 50 मिनट पढ़िए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, दूसरी बार फिर 50 मिनट पढ़िए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, तीसरी बार फिर 50 मिनट का ब्रेक पढ़िए और उसके बाद का जो ब्रेक है उसको तकरीबन आधे घंटे के आसपास का रखिए। इसी तरह से अगर आप 25 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं तो 25-5 का एक स्लॉट, फिर दोबारा 25-5 का एक स्लॉट और तीसरा जो 25 मिनट का स्लॉट रहेगा उसके बाद 15 मिनट का एक साथ ब्रेक लीजिए। ये ब्रेक जब आप लेंगे तो आप देखेंगे कि आप जब दोबारा बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपके पढ़ने का लेवल बढ़ा हुआ है और आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में भी आ रही हैं। लेकिन पोमोडोरो टेक्निक के लिए खास चीज़ें भी हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। उदाहरण के साथ, जैसे अगर आप एक ब्रेक ले रहे हैं, 25 मिनट आपने पढ़ा या 50 मिनट पढ़ा तो 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, तो अब इस ब्रेक में आपको मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। ये नहीं कि आपने 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक लिया तो अचानक से आपको किसी की याद आ गई और आपने उसे फ़ोन लगा के बात करना शुरू कर दिया। ऐसे में वो 5 मिनट या 10 मिनट का बीत जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। या फिर आप गाने मत सुनने बैठ जाइए, क्योंकि अगर आप ये 5 मिनट या 10 मिनट गाने सुनने बैठ जाएंगे तो दोबारा जब आप पढ़ने बैठेंगे तो यही गाने की धुन फिर से आपके ब्रेन में घूमती रहेगी और आप दोबारा कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक है ये आपके मोबाइल यूज़ करने के लिए नहीं है, ये आपके सोशल मीडिया या इंटरनेट यूज़ करने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके ब्रेन को रेस्ट देने के लिए है। तो इस 5 मिनट या 10 मिनट के ब्रेक में आप क्या कर सकते हैं, या तो आप अपनी आंखें बंद करके बैठे रहिए कुर्सी पे और ध्यान लगाने की कोशिश करिए, या फिर आप 5 मिनट या 10 मिनट लेट जाइए, ज़मीन पे चटाई बिछा लीजिए और बिल्कुल लेट जाइए आंखें बंद करके। 10 मिनट का अलार्म लगा लीजिए और जैसे ही 10 मिनट का अलार्म बजे वापस से उठ जाइए और पढ़ने के लिए बैठ जाइए। तो ये जो 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक है इसमें आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि ये जो 5 या 10 मिनट का पोमोडोरो टेक्निक में ब्रेक है इसको आपको अपने ब्रेन के स्ट्रेंथनिंग में लगाना है, उसको मजबूत करने में लगाना है।
तो ये जब 3 स्लॉट आप एक बार पूरा कर लेंगे, उसके बाद जब आप एक लंबा ब्रेक लेंगे, उसमें आप भले ही गाने सुन लीजिए या फिर किसी को फ़ोन लगाना है तो लगा लीजिए। तो इस तरह से पोमोडोरो टेक्निक का जब आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आपकी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, आपके पढ़ने की क्षमता बढ़ गई है, आप चीज़ें ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं और चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रही हैं। तो अगर आप कम बैठ पा रहे हैं तो 25-5 का स्लॉट ले लीजिए और आप ज़्यादा बैठ पा रहे हैं तो 50-10 का स्लॉट ले लीजिए। पोमोडोरो टेक्निक फॉलो करिए, इससे निश्चित तौर पे आपको हेल्प मिलेगी। मैं स्टार्टिंग में नहीं पढ़ पाता था तो मैं 25-5 का ब्रेक लेता था और उसके बाद जैसे ही 25 मिनट पढ़ने में मुझे मज़ा आने लगा तो मैंने ये ब्रेक बढ़ा के 50-10 का कर दिया था। उसके लिए मैं अपने मोबाइल के अलार्म का यूज़ करता था। मैं 50 मिनट का एक ब्रेक लगा देता था, 50 मिनट के बाद अलार्म बजता था, मैं उठता था, फिर से 10 मिनट का ब्रेक लेता था और 10 मिनट का अलार्म लगा लेता था। वो 10 मिनट का अलार्म जब बजता था तो फिर मैं वापस पढ़ने के लिए बैठ जाता था। तो पोमोडोरो टेक्निक काफ़ी हेल्पफुल है, इसको ट्राई करिए और अपने पढ़ाई का जो कंसंट्रेशन का लेवल है उसको बढ़ाइए। ये समय नहीं है कि आप बहाने बनाएं, आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या फिर आप दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, अपने आप को दोष देते हुए भी कि आप में क्षमता थी, आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। इस बात का दोष देने की बजाय आप फिर से अपनी तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि अगर आपका प्री इस बार नहीं निकला है और आप फिर से अपनी तैयारी में जुटे रहते हैं तो अगले एग्जाम में तकरीबन 10 महीने का वक्त है और ये 10 महीने आपको जमीन से आसमान तक पहुंचा सकता है। बस जरूरी है निरंतरता की और अपने आप को संभाले रखने की। और जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए तो फिलहाल एक एक पल कीमती है, एक एक सेकंड कीमती है। वो बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा वो पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा याद करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, उनके चयन होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं पोमोडोरो टेक्निक का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसको फॉलो करिए और देखिए क्या कुछ चेंजेस आपके पढ़ाई के लेवल में आ रहे हैं। कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइएगा जरूर। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, कीप स्टडिंग।